बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाली डेवलपमेंट्स के हवाले से बातचीत होती है। नेशनल लेवल पे अगर बात करें तो आज भी एक बड़ा ज़बरदस्त सा लक़ब सामने आया है, फाइटर के नाम से। ज़बरदस्त एक फाइटर करार दिया गया है हमारी पाक अफवाज के सिपह सालार को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। जनूबी कोरिया में एक एपेक्स सी का जो एक इजलास हुआ, उस इजलास की खास करके डोनाल्ड ट्रंप वहाँ मौजूद थे और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को और उसके साथ साथ उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया, लेकिन उसके साथ साथ भारत के ज़ख्म ताज़े कर दिए। दोबारा से यही कहा गया कि जी 7 तैयारे मार गिराए हैं और ये जो ज़ख्म है ये भारत हमेशा जो है वो अपने दिल में, दिमाग में और आने वाले वक्तों में याद करता रहेगा। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मुजफ्फराबाद में अभी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के मामलात सिमटे हुए नजर नहीं आ रहे। पीपल्स पार्टी एक जानिब नजर आ रही है, दूसरी जानिब अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें तो अब शराइत सामने आ गए। क्या शराइत पर अमल दरामद होगा? क्या पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी रियासत बना सकेगी, अपनी हुकूमत चला सकेगी? वहीं दूसरी जानिब अदम एतमाद का मामला है। ये तमाम तर सूरत हाल है जिसके ऊपर खुसूसी गुफ्तगू तो हम करते रहते हैं। ऐसे में शहर कराची के ऊपर अगर आए तो वहां पर भी इस वक्त सबसे ज्यादा संगीन सूरत हाल नजर आ रही है। हम ये देख रहे हैं कि मुल्क की मैशत को चलाने वाला शहर कराची और पूरे पाकिस्तान को पालता हुआ ये शहर जिसकी मैशत से पूरा पाकिस्तान चलता हुआ नजर आता है। ऐसे में शहर कराची के बाशिंदे आज भी हमें हाथ पे हाथ डले इंतजार या मुंतजर होते हुए नजर आ रहे हैं कि शायद कोई उनकी आवाज सुन ले और बड़ा एक ट्रैफिक चालान का निज़ाम बनाया गया है। जदीद कैमरों पर नफ्स करके एक जदीद सिस्टम को इस वक्त बना दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि शहरी कराची में जो चालान हो रहे हैं उनकी मियाद, उनकी रकूम के मामलात और इसके साथ साथ जो ये चालान किए जा रहे हैं क्या ये चालान वाकई ही जायज़ है, इसके ऊपर खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। इस वक्त हमें हमारे स्टूडियो में हमारी गेस्ट मौजूद है, वेलकम करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शब्बीर साहब मौजूद हैं और ख़ास करके सरबरा भी हैं और इनका जो ताल्लुक़ है वो अगर हम बताएं तो बानी और सरबरा हैं पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से। दूसरी जानिब सेफ सिटी के हवाले से हम बातचीत करते हैं तो ऐसे में हमारे साथ फुरकान बैलम साहब मौजूद है स्टूडियो में, कन्वीनर सेफ कराची मूवमेंट और चेयरमैन टैग फोर्स पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। दोनों मेहमान गिरामी को सबसे पहले तो वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। तमाम तो सूरत हाल सबके सामने है। शहरी कराची के अवाम, कभी पानी का हम रोते हैं, कभी हम बिजली के लिए रोते हैं, कभी हम टैक्सेस के हवाले से देख रहे होते हैं, कभी हम देखते हैं कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रो रहे होते हैं, कभी बारिशों के आसार नजर आते हैं। मतलब कोई ऐसा हमने मसला नहीं देखा जो कराची की अवाम ने फेस नहीं किया हो, लेकिन अब एक ऐसा मसला या एक ऐसा निज़ाम मुतारिफ करवाया गया जो कि जबरन मुसल्लत किया जा रहा है। सर किस तरीके से देखते हैं अवाम के ऊपर चलान और वो भी इतने भारी चलान किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तार भाई देखें, सबसे पहले होता है कि आप कोई भी अगर कानून बनाते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले जो है कि आपके पास उतनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, आवाम को आप फैसिलिटीज़ करें। अब रोडों का जो हाल है हमारे कराची का जो है, मैं तो कहूँगा कि बदनसीब सिटी बन चुका है कि जो भी आता है आउटसाइडर आ जाते हैं और वो आके यहाँ पर अपनी जो भी मनमानियाँ कर रहे हैं। अब जो भी सिस्टम है उसके अंदर कहीं पर भी, अब आप अगर किसी भी शहर में, हमारे शहर के किसी भी एरिया में चले जाएं तो वहाँ देखें कि रोड जो हैं वो इतने ख़तरनाक हो चुके हैं कि आए रोज़ उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं। फिर जब वो रोड इतने नाकिस हैं तो ट्रैफिक की जो रवानी है वो डिस्टर्ब होती है, लोगों को ऑफिस पहुँचना होता है, बच्चों को स्कूल्स में जाना होता है, तो वो कहीं ना कहीं से साइड से या कहीं से निकलने की, ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसी सूरत में जो हुकूमत है, अब कहें कि जो सिंध सरकार है, सिंध सरकार रोड तो बना नहीं सके, उसके बाद ई चलान का जो इशू बना दिया आवाम के लिए। एक वो आदमी जो बामुश्किल 35-40 हज़ार रुपये जिसकी माहाना इनकम है और वो बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहा है, तो उसको इतना भारी भरकम अगर चलान किया जाएगा, और वो हो भी रहा है कि वो गवर्नमेंट सिंध की इसमें सरासर नाअहली की वजह से हो रहा है, क्योंकि रोड नहीं है आपके, आप उतना फैसिलिटीज करें आवाम को कि उस हिसाब से हो कि कहा जाए कि ठीक है जो आप यूरोप तर्ज के आप यहाँ लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप उस हिसाब से देखें ना कि आप उस तरह की सहूलियात भी तो दें। रोड उस टाइप के होने चाहिए, दीगर जो भी फैसिलिटीज हैं उस लेवल की होनी चाहिए, फिर तो वो है, वरना ये तो जुल्म है, सरासर ज्यादती है आवाम के साथ।
ठीक। अच्छा, फुरकान साहब भी हमारे साथ मौजूद है और सेफ सिटी के हवाले से बात करें तो बड़ी महारत भी रखते हैं, साथ में आप एक पार्ट भी हैं मूवमेंट का। सर, कराची सेफ सिटी बहुत अच्छा एक हम कहेंगे कि सिलसिला है और शहर कराची में करप्शन से भी पाक करना है, जो चोरियां डकैतियां हो रही हैं इससे भी हमें सेफ रहना है। आपको ये इक़दाम कैसा लगता है जो इस वक्त चालान के हवाले से किया जा रहा है? सर देखें, अभी तक ये समझ में नहीं आया कि प्रॉब्लम है किस चीज़ से। रोड से प्रॉब्लम है तो रोड से हेलमेट ना पहनने का ताल्लुक क्या है? प्रॉब्लम अगर आपके रोड से है तो इससे सीट बेल्ट ना बांधने का क्या ताल्लुक है? चालान किस चीज पे हो रहा है? चालान हो रहा है आपकी गलती के ऊपर। आपसे कहा जा रहा है आप गलती ना करो, फाइन ना दो। ये फाइन अगर नहीं बढ़ता ना तो लोग फिर से वही गलतियां करते रहते कि 200 रुपए ही तो फाइन है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये सिस्टम, कोई भी सिस्टम जब लॉन्च होता है ना तो उसको लॉन्च होने में बहुत बड़ी एक मेहनत लगती है। ये सालों की मेहनत है। उन सालों की मेहनत के बाद अभी भी ये सिस्टम सिर्फ इनॉग्रेट हुआ है, अभी प्रॉपर तरीके से ये लॉन्च नहीं हुआ। पूरे कराची में हर जगह कैमरे नहीं लगे क्योंकि इसकी कॉस्टिंग इतनी है कि ये पार्ट के ऊपर ही लग सकता है। अभी सिर्फ शारे फैसल, क्लिफ्टन। तो सर, ये जो भारी जुर्माने किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए के जुर्माने आवाम से लिए जाएंगे, क्या इसी से ही हम कैमरे लगाएंगे? नहीं, देखें इससे, देखें ये तो ताल्लुक सिंध गवर्नमेंट का है, मैं सिंध गवर्नमेंट का पार्ट नहीं हूं ना। देखिए, मैं तो सिर्फ एक जेन्युइन बात कर रहा हूं कि आप ही नहीं और भी मीडिया और भी एक आम पब्लिक इस चीज के ऊपर सवाल उठा रही है कि भाई रोड आपने दिए नहीं है और आप इतने जुर्माने लगा रहे हैं। इससे ट्रैफिक पुलिस वाले का ताल्लुक नहीं है कि अगर रोड खराब है तो उसका खड्डे को जो है ना वो जाके भरेगा। सर, ट्रैफिक पुलिस वाले सवाल तो ये पैदा होता है ना कि शहरी, एक आम शहरी जो है उसको बुनियादी फैसिलिटीज दी जाए ना। जब उसको बुनियादी फैसिलिटीज दी जाएंगी तो उसके बाद अगर वो कोई जुर्माना भरने के लिए भी तैयार रहेगा कि हाँ वाकई में हमें तमाम तर फैसिलिटी दी गई। या फैसिलिटी आवाम को दी क्या गई है? आप पानी की बात कर लें, आप सीवरेज के निज़ाम को देख लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, और अगर शहर में गाड़ी निकल के जा भी रही है तो वो आपने खुद देखा होगा कि हमारे पास दो, जिस तरीके से भी आपने कहा कि दो बड़ी मेन शाहराएं हैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कैमरे नफ्स किए गए। हम एम ए जिन्ना रोड की बात करें, आई चंडीगढ़ रोड की बात करें या शारे फैसल की बात करें। इसके अलावा कनेक्टेड जो दूसरे एरियाज हमें नजर आ रहे हैं जहां पे हम देखते हैं कि जी बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी जो इलिटरेट हैं। क्या हमने कोई आगाही मुहिम चलाई? क्या हम जगह जगह गए, छोटे छोटे एरिया में जाके क्या हमने इसके निफाज के लिए ऐलानात किए हैं? क्या हमने उनको समझाने की कोशिश की? अचानक से देना ये ज्यादती नहीं? सर, ये चीज़ जो है वो बिफोर 6 मंथ से डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च कर। सर, दो जगह पे नजर आए उनकी मीडिया के साथ टीम रोड के ऊपर नजर आए ना, रोड के ऊपर डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में गए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को कहा, काटी में गए, उसके बाद फैक्ट्रीज में गए, उसके बाद स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में। सर, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बगैर अगर आप जो है वो बाइक चला रहे हैं तो क्या ये आपके लिए सही है? नहीं, डेफिनेटली ये तो गलत चीज है। इश्यूज के ऊपर बात करें, लेकिन आप ये देखिए ना, अगर लाइसेंस की बात करें तो लाइसेंस के इजरा के लिए भी जो है वो हजारों रुपए जो है वो इसका फीस है, तो लोग तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए, बाइक अफोर्ड जो कर रही है वो भी तो कर सकते हैं, गाड़ी जो अफोर्ड कर रही है भी अफोर्ड कर सकते हैं। सर, ठीक है। अच्छा जी, ये एक तो सिलसिला समझ आ रहा है, लेकिन जो एक ऐसा तबका जो कि बिल्कुल गरीब है या जो कि इस वक्त गाड़ियां चला रहा है, वहीं हम दूसरी जानिब देख रहे हैं कि जिस तरीके से चालान की बात आई थी तो पहले ही हम नंबर प्लेट्स के ऊपर भी हमने देखा कि बड़ा तस्करा हुआ। आज वो नंबर प्लेट्स का निजाम हमें अब तो नजर नहीं आ रहा, उस पर खामोश हो गए क्योंकि आवाम की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सख्त नजर आया तो वो भी फ्लॉप हो गया। तो क्या ये भी सिलसिला फ्लॉप हो जाएगा? सर देखें, फ्लॉप तो सियासत के ऊपर डिपेंड करता है ना। कोई भी सिस्टम आता है, कुछ लोग उसको जो है पॉजिटिव लेते हैं, कुछ लोग उसको नेगेटिव लेते हैं। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, जब मैं अपनी गाड़ी रोड के ऊपर चलाता हूं तो मुझे उस बाइक वाले से प्रॉब्लम है जो फास्ट ट्रैक में आता है, मुझे उस गाड़ी वाले से प्रॉब्लम है जो फास्ट ट्रैक में स्लो गाड़ी चलाता है। ये जो ट्रैफिक जो मुझे उन रिक्शा चिंची वालों से प्रॉब्लम है जो पूरा रोड ब्लॉक करके खड़े हुए होते हैं। ठीक, और उनको जो जाने की जगह नहीं मिल रही होती, जो रोड इतने टूटे होते हैं जिसकी वजह से कभी कभी हम देखते हैं कोई चिंची गिर जाता है, कभी कोई बाइक स्लिप हो जाती है। तो सर, इसका खमियाजा की आबादी कौन में करेगा? नॉमिनल से ये कोई केसेस होते हैं, इसके अलावा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अगर रोड पे ट्रैफिक देखें तो हर गाड़ी, हर बाइक, हर जो है ना सवारी जो है ना आपको कल्टी हुई नहीं नजर आएगी, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मैंने कहा ना, अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अगर जो है ई चालान है तो ई चालान से आपको प्रॉब्लम ये थी ना कि भाई पुलिस वाले करप्ट हैं। ठीक,
आपसे जो है वो रिश्वत ले रहे हैं, तो भाई अब तो वो सिस्टम ही खत्म सर, हो आज गया। के दिन भी एक अहम जो मौजू है, इसी हवाले से मैं आपको बताऊं कि 60 से ज्यादा ऐसे इस वक्त भी अहलकार नजर आए हैं जिन्होंने रिश्वत ली है। एक जानिब हम ये कह रहे हैं कि जी हमने फीसलेस निज़ाम बना दिया है, एक जानिब हम कह रहे हैं कि कैमरे लगा दिए गए हैं, लेकिन दूसरी जानिब रिश्वतखोरी का बाजार आज भी गर्म है। ये मैं आज की बात कर रहा हूँ। सर क्या कहेंगे? देखें, बात आ रही है करप्शन की, तो करप्शन तो हमारे मुल्क से ख़त्म होना और ख़ासकर सिंध से होना तो नामुमकिन नज़र आ रहा है। मैं आपको अभी एक ताज़ा मिसाल देता हूँ। आप हाईवे पे जाएं, आप जब सोराब बोर्ड से जा रहे हैं हाईवे पे, आपने देखा होगा कि पोल लगे हुए थे, उनके ऊपर जो है ना वो सोलर सिस्टम किया गया था, बैटरीज थी, लाइटें थी। अभी आप जाके देखें कहाँ गई हैं, उतर गई हैं। वो करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट कहाँ गया है? आवाम के टैक्सेस के पैसे कहाँ जा रहे हैं? पानी कहाँ जा रहे हैं आवाम का? टैंकरों की सूरत में बिक रहा है, मर आवाम रही है डंपर और टैंकर के नीचे आके। उसका कौन वली वारिस है इस आवाम का? बात तो ये हो रही है ना कि जो कुछ हो रहा है, आप ठीक है जी, आपने कानून बना दिए, और मैं भी कहता हूं हर बंदे को कहना चाहिए एज ए पाकिस्तानी, हमारा कंट्री जो है हमारे लिए सबसे पहले है, पाक वतन। उसके लिए हमें जो है अपने इदारों के साथ तामुन करना चाहिए, लेकिन इसमें इदारे भी मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि जो हैंडल्स हैं वो इदारों को भी मिस यूज कर रहे हैं। अवाम के ऊपर इस तरह का बोझ डालना कि आप अब देख लें, बड़ी कड़वी बातें होती हैं मेरे पास तो। खैर, बात ये है कि हमारे जितने भी ऑफिसर्स बाला बैठे हुए हैं, वो खुद किस हिसाब से सिफारिशी भर्ती हैं उनमें मेजॉरिटी में, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इस हिसाब से आ रहे हैं कि फिर इस तरह के जब कवानीन बनेंगे लेकिन सहूलियात नहीं होंगे। अब एक रोड टूटा हुआ है, अब उस पर मोटरसाइकिल वाला, ठीक है ये बात गलत है कि उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, अच्छा अब वो गाड़ी वाला गुजर रहा है साइड से, वो कहां से गुजरे? आगे तो इतना बड़ा जो है ना खड्डा है, आप देखें ना रोड के ऊपर 20 जगह तो गाड़ी लगती है, आए दिन गाड़ियों के सस्पेंशन टूट रहे हैं। उस बाइक वाला बेचारा जो फैमिली को लेके 3 लोग जा रहे हैं, 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, 4 लोग उस पे बैठ के जा रहे हैं, वो किसी खड्डे में जाके गिरते हैं। बाजों का तो गटर खुले हुए होते हैं, गटरों के अंदर जा गिरे हैं लोग। ये सारी चीजें हैं ना हमारे। पहले तो सबसे मामलात ये हैं कि जो अवामी मामलात हैं उनको ठीक करो। के इलेक्ट्रिक के कितने इश्यूज बने आज तक, आवाम यहाँ भूखी मर रही है, आप मजीद उस पर जुल्म कर रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? ठीक, अच्छा, बड़ी अच्छी एक बात आपने कही, जिस तरीके से कि हाईवे की हमने बात की, और हाईवे पे हमने देखा कि आपने कहा कि जी पहले वहाँ पे सोलर सिस्टम लगे हुए थे, उस पर जो है वो बल्ब लगे हुए थे, एनर्जी सेव हो रही थी। इसी तरीके से अब देख रहे हैं कैमरे लगे हुए हैं। प्रीवियस दौर में जाएं तो आवाम को फैसिलिटी देने के लिए हमने देखा था कि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर किया गया, ग्रीन लाइंस बनाई गई, ग्रीन बसेस आई। आज वो अगर ग्रीन बसेस आप लोग देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कबाड़ में नजर आ रही होंगी। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद उसका ख्याल ना रखना और उसके बाद इस तरह आवाम का पैसा ज़ाया हो जाना, इसी तरीके से करोड़ों रुपए के अभी तो हम कह रहे हैं कि जी जनाब कैमरे लगाए जा रहे हैं, नफ्स किए जा रहे हैं, क्या इन कैमरों की हिफाजत की जाएगी? क्योंकि आए दिन हम अक्सर एक खबर नई शाया हो जाती है जिसमें फिर बताया जाता है कि जी आवाम के पैसों से लगी हुई चीज़ जो है वो चोर लेके चले गए। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि जी सोलर सिस्टम को लेकर, इसके लिए सर कोई कंट्रोल बनाया जाएगा? सर देखें, ये तो गवर्नमेंट का काम है, ठीक है, हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। अपोजिशन वाले जो हैं उनका काम है इन चीज़ों को जो है ना प्रोटेक्ट करवाना, क्योंकि हुकूमत का काम, हुकूमत से काम लेती अपोजिशन है। तो अपोजिशन वालों का काम है, जो असेंबली में बैठे हुए हैं वो लोग इस चीज़ को है ना प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखें कि भाई आपने इतना पैसा आवाम का जो है वो लगाया है, तो अब इसको जो है प्रॉपर इसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, कोई इसमें जो है ना फॉल्ट ना है। अगर कोई ऐसी चीज होगी तो फिर जाहिर सी बात है असेंबली में जो होता है। लेकिन देखें ना, आवाम को जो रद्द-ए-अमल नजर आ रहा है फुरकान साहब, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हम जिस तरीके से पहले भी अखबार में देखा कि इस तरीके के मामला सामने आए, सख्तियां की गई, फिर उसके बाद हमने देखा कि जी बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट निकाली गई। आज उस ट्रांसपोर्ट का हाल हमारे सामने नजर आ रहा है। इसी तरीके से जो पुराने लोग हैं उनका यही ख्याल है कि ये जो सिस्टम बनाया जा रहा है ये आगे चलते हुए फेल नजर आ रहा है। आप सेफ कराची मूवमेंट का हिस्सा भी हैं, सर मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आप लोगों की सजेशंस क्या हैं? अगर
अगर कराची को बेटर बनाना है तो आप लोग क्या सजेशंस लेकर आए हैं, या आप लोगों ने अभी तक सिंध असेंबली से या जो मैं कहूँगा कि इत्तेहादी जमातें हैं उनसे आप लोगों की बातचीत हुई, आप लोगों ने क्या सजेशन दिया? सर देखें, ये सिस्टम आया ही इसलिए नहीं था कि ये ट्रैफिक में इस्तेमाल हो ना, ये आया था स्ट्रीट क्राइम्स के क्रिमिनल्स को कैश करने के लिए, क्योंकि इसमें आपकी जो है ना वो सारी फेस रिकग्निशन हो जाती है, सारी चीज़ें आपको जो है ना आपके पूरा, जब ये नादरा के साथ में कनेक्टेड होगा तो उससे डायरेक्टली जो है ना वो उसकी सारी डिटेल्स सामने आ जाएंगी। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है फर्स्ट जो है वो ट्रैफिक में ना, तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम आना शुरू हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, इसमें इतना सारी चीज़ें परेशानी, और किस चीज़ की परेशानी है तो ये भी देखे ना, अब वो कह रहे हैं कि चालान अगर होगा तो जिसकी गाड़ी होगी उस पर चालान होगा। मिसाल है वैसे ही शहरी कराची में बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो कि गाड़ियां चला रहे हैं लेकिन वो गाड़ियां उनके नाम पे नहीं है, हो सकता है उनके वालिद के नाम पर हो या उनके वालिद मरहूम हो चुके हों, तो फिर क्या वो चालान माफ हो जाएगा? चालान, अब देखिए ये मैंने सिस्टम कहा ना के कि ऊपर जब तो सिस्टम सवाल आता है ना, हाँ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ में आता है। ठीक, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो प्रॉब्लम्स जो है ना रिजॉल्व होना शुरू हो जाती है, एक दिन में कुछ नहीं होता। ठीक, देखिए हम बेटर है ना, मतलब एक सेफ सिटी, भाई आपने एक चीज सिस्टम लेके आए, उस सिस्टम में लोगों को ये हो गया कि भाई कोई आपका जहां पे कैमरे नस्ब किए गए हैं वहां पे कोई भी पुलिस एहलकार आपका चालान नहीं कर सकता। ठीक है, जब आपको उस करप्शन से तो पाक हो गए, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि यार हम उस लॉज के ऊपर चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते। मैं नहीं चलना चाहता तो मुझे तो बुरा लगेगा ना। सर मुझे क्यों नहीं लगेगा बुरा, जब मैं चलना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं रॉन्ग वे जाऊं, मैं चाहता हूं मैं ओवर स्पीडिंग करूं, मैं टिंटेड ग्लासेस लगा के अपनी गाड़ी चलाऊं, तो मुझे कैसे अच्छा लग सकता है ये सिस्टम? तो वैसे तो अगर देखा जाए प्रोटोकॉल्स की जितनी गाड़ियां होती हैं वही टिंटेड होती है, प्रोटोकॉल की अलग होती है, बाकी उसके अलावा आवाम के लिए जो गाड़ियां होती हैं उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए पुलिस को इजाजत है, इसके अलावा किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो कोई लाइट लगा के घूम सके या टिंटेड ग्लासेस लगा के घूम सके। तो अब ये तनकीद बराए तनकीद होगी ना। अमली इकदाम, देखें हमने अमली इकदाम के लिए, जब आपने सेफ सिटी की बात करी ना, तो हम खड़े हुए ना, हम कोई बात नहीं कर रहे, हम कोई इशू नहीं उठा रहे, हम कह रहे हैं यार ड्राइविंग लाइसेंस सॉल्यूशन निकाले, ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं ना। हम लोगों के डोर स्टेप पे जा रहे हैं कि भाई आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाए। ट्रैफिक अवेयरनेस भी अभी हमने जो है वो नेशनल हाईवे के ऊपर है ना बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह 250 लाइसेंस। इसके ऊपर मैं खुसूसी गुफ्तगू आपके साथ जारी रहेगी। यहाँ पर अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे जुड़े रहें, देखते रहे हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में बड़ी अच्छी सजेशंस भी सामने आ रही हैं। फुरकान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ डॉक्टर शबीर साहब मौजूद हैं, और दोनों ही अपनी अपनी जगह देखें तो एक मूवमेंट, दोनों ही मूवमेंट चला रहे हैं। एक मूवमेंट चला रहे हैं तो वो अगर देखा जाए तो वो सेफ सिटी के हवाले से, कराची के हवाले से चला रहे हैं, डिफेंस के हवाले से काम के लिए बड़ी जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है या आज का जो मुद्दा है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि शहरी कराची, जिस तरीके से मैंने इससे पहले भी कहा कि पूरे पाकिस्तान को चलाता हुआ नजर आ रहा है। एक सवाल जो कि बड़ा ज़बरदस्त था कि जिसपे फुरकान साहब कह रहे थे कि ये जो सिस्टम बनाया गया है ये सेफ सिटी का वो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था जिसमें चोरों को, लुटेरों को या जो गली में होने वाली वारदात होती हैं उनको कंट्रोल किया जाए। जैसे कि अब से कुछ दिनों पहले भी हमने देखा था कि राजधानी की वारदातें बढ़ती हुई नजर आ रही थी, और वहीं पर हमने देखा था कि सीसीटीवी कैमरेज जो लोगों के घरों पे छोटे छोटे लगे थे उससे आइडेंटिफिकेशन करके लोगों को सजाएं दी गई। बड़ा अच्छा इकदाम ये नजर आया था। सर आप इस इकदाम को किस तरीके से देखते हैं, और खास करके जो ये चोर या लुटेरे या जो भी जो करप्शन में मुलव्विस अनासिर है, इनकी रोकथाम के लिए कैमरे कितने ज्यादा जरूरी है? नहीं मुख्तार भाई, इसी हिसाब से अगर गवर्नमेंट करे तो ये बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन एक्चुअली अगर इसको अभी आवाम के ऊपर इतना बर्डन डाला जाए, हम इसके खिलाफ नहीं है, इसके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि देखें अभी फिलहाल आप देख लें कि हमारी बल्दियात का निज़ाम क्या है, गटर सिस्टम जो है हमारे कराची का, रोड तमाम तकरीबन अभी गवर्नमेंट सिंध बनवा रही है, लेकिन टाइम लगेगा ना। इस टाइम तो उनका बहुत बुरा हाल है। अब इस टाइम में अब मैं आपको ये बताता हूँ, आपके स्टूडियो से आप जाएं, ये सामने आप हसन स्क्वायर से निकलें और सीधे आप पुरानी सब्जी मंडी को क्रॉस करते हुए ये जा रहे हैं आप मज़ार कायद की तरफ, तो इस रोड की हालत आप देखें जी। अब इस रोड के ऊपर, या यूनिवर्सिटी रोड देख लें आप, अब इसके ऊपर किस हिसाब से ट्रैफिक का ह्यूज देखें,
फिर उसके बाद वहां पे अब ये बड़ी अच्छी बात की, सॉरी माजरत के साथ मैं आपकी बात काट रहा हूं। अब इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन वाले एरिया है जहां पे सिग्नल्स, अगर आप देखें सफूरा चौरंगी से लेके अगर मैं जेल चौरंगी तक जाऊं तो मुझे कोई सिग्नल नजर नहीं आता, ऐसे में ट्रैफिक वायलेशन तो होगी, तो फिर चलान तो मेरे ख्याल से इस जगह पे होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं कैस मंसूर शेख साहब, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सबको। जी साहब, बिल्कुल खैस मंसूर शेख साहब, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। शहर कराची की बात हो रही है। आज हम ताजिर बरादरी को देखें, हम किसी भी बरादरी या किसी भी तबके में जाएं तो आज सबसे ज्यादा जो बातचीत है वो ट्रैफिक चलान के हवाले से हो रही है। और ये ट्रैफिक चलान जो कि सिर्फ शहर कराची की एक कहते हैं कि मुतवस्सित जो तबका है उसके लिए नहीं बल्कि तमाम लोगों के लिए परेशान कौन है। सर किस तरीके से देखते हैं ये इकदाम कितना ज्यादा जरूरी था? अगर तो इन्होंने पंजाब की कॉपी की है तो इनको बड़ी शर्म आनी चाहिए कि पंजाब ने पहले सेवरेज निज़ाम बेहतर किया, रोडें बनाई, सिग्नल्स बनाए, हर काम किया, ठीक है ना, सिक्योरिटी कैमरास लगाए गए। उसके इतना आप काम करें ना तो अच्छा लगता है, मांगना भी, शर्म भी नहीं आती, बेइज्जती भी नहीं आपकी होती, ठीक है ना। आप ना सड़कें दे रहे हैं, ना कैमरास दे रहे हैं, ना आपका कुछ सेवरेज का निज़ाम है, ना कुछ सिक्योरिटी सिस्टम है इधर। आप बस बंदों की जान रह गई है देने वाली, वो भी बता दें एक दफा इकट्ठा करें 2, 4, 5 लाख, वो भी मार लें इनको। रह के गए इस कौम, खासतौर पर कराची के आम लोगों के पास क्या रह गया? ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। पानी वो बेचारे खरीदते हैं, गैस वो खरीदते हैं। अब आप बताओ बिजली के बिल जो एक्सेस जाते हैं, अब बाकी जो रह गई थी कसर वो इन्होंने इधर दी है। अब अल्लाह ये रहम करेंगे, फौजी के ऊपर टैक्स ना लगाएं, रह के गए इंसान के ऊपर। आप अपने खर्चे कम नहीं कर रहे, आप पर लोगों को फैसिलिटीज नहीं दे रहे। देखें, जो गवर्नमेंट होती है, आप दुनिया में कहीं चले जाएं, उस गवर्नमेंट का सबसे बेटर वे क्या होता है कि वो लोगों को सहूलतें देती है। गवर्नमेंट का काम यही है। यहाँ सहूलतें नहीं, सिर्फ तबाही बर्बादी देने के बाद पैसे मांगे जाते हैं। भैया आपके पास पैसे नहीं है तो गरीबों को क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों इस तरीके से उनको तोड़ रहे हैं? आप ये सारे काम करें, आप बिजली प्रोवाइड करें 24 घंटे हो, आप गैस 24 घंटे हो, आप पानी नलकों में आए 24 घंटे, आप सिक्योरिटी कैमरा सेफ सिटी के उसको ऑन करें, आप पूरा सेवरेज, रोडें, सड़कें अच्छी करें, पैसे मांगे, लोगों का कारोबार भी चल जाएगा, लोगों की रोज की वेजेस भी चल जाएंगी। वो कोई आपको इंसल्ट भी नहीं करेगा। हर बंदा छोटा बड़ा इनकी बेइज्जती कर रहा है। इनको इतने पक्के हो चुके हैं ये लोग कि इनको बेइज्जती का एहसास भी नहीं होता। अभी कहां से देंगे 5-5, 10-10, 20-20 हजार पे? आप देखें 500,000 के चालान के ऊपर रिक्शा ड्राइवर, मोटर बाइक्स, अक्सर आपने न्यूज देखी होंगी, उन्होंने अपने आप को जला दिया, उन्होंने रिक्शा उनको जला दिया। तो यहाँ पे इतने हैवी चालान, तो मैं समझता हूं अगर गैरत है और अगर वाकई इन लोगों का दर्द है तो दे शुड डू द सेवरेज रोड मेंटेनेंस। अच्छा, अब आप मजे की बात देखें, आप इनकी कभी रोडें रिपेयर होती देखें, एक रोड पे गड़ा है ना, उसके ऊपर ही डामर डाल देंगे और उससे क्या होगा, कहीं पे भी जाएंगे ऐसे ऐसे करते रहेंगे और पूरा कराची ऊपर नीचे हो गया। आपने अगर रोड रिपेयर करनी है, आप पहले उसको उतना दरमियान से काटें कि दूसरे हिस्सों के लेवल पे आए, ताकि झटके ना पड़े, गाड़ियां सही तरह चले, मोटरसाइकिल। पूरा कराची हर जगह जहां रिपेयर किए वहां समझे सारे। सर शहरी कराची में तो सफाई का टैक्स भी लिया जा रहा है। मुर्तजा वहाब के इलेक्ट्रिक की जो बिल होते हैं उसमें मैंने देखा कि ईवीटी के नाम से जो है वो एक सफाई का भी एक चालान दिया जा रहा होता है। 300 रुपीज मेरे ख्याल से या 600 एक घर का चला एक समझ लें कि वो टैक्स है जो हम पे करते हैं। तो क्या हमें वो सफाई नजर आ रही है? निजाम उस वक्त अच्छा होगा जब गवर्नमेंट, जिसकी भी पार्टी का जो मेयर है, उसकी लीडरशिप सख्त स्टेप्स ले। मुर्तजा वहाब को उतार दे और दूसरा बंदा मेरिट पे लाए। जब मुर्तजा वहाब जैसा बंदा उतरेगा ना और जो दूसरा बंदा आएगा ना, उसको काम करना पड़ेगा। ये कभी नहीं उतारते। अब इनके क्या इश्यूज है, उनके साथ क्या मैटर है? मेयर, डिप्टी मेयर को फौरन उतारें, यानी कि आप घर चले जाएं, आपने फेल हो गए हैं। अब आप देखें, हम नहीं चाहते कि ये आप, इससे जो पहले मेयर था वो जाते हुए क्या रो रहा था, आपने देखा इनके, उनका मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ वो हो गया। भाई आप अगर नहीं कर सकते तो आप ओहदे से खुद रिजाइन कर दें। आप अभी कश्मीर में, यही पार्टी कश्मीर में रेजिग्नेशन मांग रही है प्राइम मिनिस्टर से, क्यों मांग रही है जी? आप मांग रहे हैं तो अपने बंदों का तो घर से तो शुरू करो। आज आप मुर्तजा वहाब, आप सलमान अब्दुल्ला मुराद से रिजाइन मांगे और खुदा की कसम आप देखें उनके रेजिग्नेशन से के बाद जो बल्दिया में सारे चेयरमैन जो काम कर रहे हैं, खा वो किसी पार्टी के हों, वो इंसानों की तरह काम करें। अच्छा, अब सिस्टम है, किसी चेयरमैन से बात करो तो कहता क्या है, और भाई 60% तो कमीशन देना पड़ता है। लो जी,
अगर 1 करोड़ का काम है 60% कमीशन करना पड़ता है, जो इनके पास अगर बैठे बोलते हैं तो 40% रह गया, 40 लाख रह गया। 40 लाख में वो क्या लगाएगा, 5 लाख 10 लाख रुपए। ठीक, करप्शन का बाजार कैसे इसका मतलब तरक्की गर्म होता नजर आ रहा है। सर, आपने मतलब आजाद है कश्मीर ही की बात की है, मैं इस हवाले से पूछना चाहूंगा कि मुजफ्फराबाद में अभी जब वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने मुस्ताफी होने के लिए जो शर्त रखी है, और वो शर्त उन्होंने यही रखी है कि जी तरक्याती फंड और जारी मंसूबों की गारंटी उन्होंने मांग ली है। तो सर, आपको लगता है कि ये अगर ये गारंटी मांग रहे हैं, हुकूमत में भी है, हुकूमत से वो चाह भी नहीं रहे हैं, तो ये ढिटाई नहीं है? देखिए, वो जो गारंटी मांग रहे हैं कि ये बलदियाती काम करें, और जिन लोगों से गारंटी मांग रहे हैं उन्होंने कराची का क्या हाल किया हुआ है, वो करेंगे काम? इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान के लोगों को खौफ है कि कराची वाले अगर दूसरे जगहों पे चले गए तो उसका क्या हाल करेंगे। देखिए, कमांड तो एक ही है ना सर, भैया, कराची वाले या कराची की इंतजामिया? एक ही बात है ना। जो भी पार्टी लाई है उस पार्टी ने अगर कराची का ये हाल किया तो उस पार्टी ने दूसरी जगह पर, कहते हैं ना, जेड़ा इत्थे नहीं लौटता भी नहीं, तो उसने उधर भी वही करना है। हमें तो ये डर है कि करें कैसे, डिलीवरी करें। खुदाया, हम आपके साथ कोई आपके अगेंस्ट नहीं है। आप नून लीग की वजीर आला मरीम नवाज साहबा से देखें कितनी सफाई है। आप बताएं, क्या पंजाब पाकिस्तान में नहीं है और कराची पाकिस्तान में नहीं है? जब आप दूसरी चीजों में जा रहे हो, आप 30 दिन में कराची खड़ा कर सकते हैं। आपने 2 नंबर तो सड़कें बनानी है, आपने 2 नंबर तरीके से गड़े बंद कर रहे हैं। आज आप चले जाएं, आज आपको सड़क सुबह नजर आती है, 2 दिन में आपको सड़क तैयार नजर आती है, उसके बाद वो टूट रही होती है। आप बना के तो दें। आज यकीन करें, लोग इतने बीमार हो चुके हैं इस मट्टी गर्दे की वजह से। जिसको देखो बुखार, जिसका बच्चा देखो बीमार, बुजुर्ग लोगों की उम्रें कम कर दी हैं लोगों ने। अगर किसी ने 60-65 साल जिंदा रहना था तो बीमारी की वजह से पहले चला जाता, बेचारा दमे का मरीज हो जाता। आप देखें कि आप कुछ कर तो नहीं रहे, आप लोगों को भी मार रहे हैं। कब तक चलाएंगे लोग? कब सर, तक? आधी जिंदगी तो ट्रांसपोर्ट के धक्कों में गुजर जा रही है। हाँ, सबसे बड़ा मैं मुजरिम समझता हूँ एमकेएम। इन लोगों ने इतना बड़ा गुनाह किया है, मैं कहता हूँ इतनी ज्यादती की है कराची के साथ। एक तो आपका पहला मेयर फ्लॉप था, फिलास मेरा। दूसरा, आपने बल्दियात में हिस्सा नहीं लिया, डर के मारे, क्योंकि आपने कहा कि हम एमपी एमएलए पकड़ लेंगे, ठीक है, वहां से हम तो सर, कैसा मेयर आना चाहिए शहर कराची में? हाँ, देखें, अगर जो बल्दियात में अगर ये कॉन्टेस्ट करते, ठीक है ना, तो उसके रिजल्ट में इनके 30 वोट आते, एक जगह से 15 आते, 20 आते, तो ये वाले रिजल्ट को कैसे कवर करते? तो इन्होंने बल्दियात नहीं कवर किया, बल्दियात नहीं कवर किया, तो आज इनके एमपी एमएलए सिर्फ उंगली उठाने जाते हैं, वो पीपल्स पार्टी के मेयर ने वो काम नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। अब भाई इतना एहसास है तो बाई इलेक्शन ही लड़ लेते, बल्दिया से बाई इलेक्शन लड़ लेते, आप औरंगी से लड़ लेते, सरजानी से, जहाँ पे आपका फारूक सत्तार एमएलए बना है, वो किस बेस पे बना है? खंडर की वजह से बना है। ठीक, बल्दिया में भी फैज महफूज शेख साहब, मुस्तफा कमाल है जी, औरंगी में भी आपका है बना हुआ, सारी जगह आपके एमएलए एमपी बैठा दिए हैं, और आपने बल्दिया के ऊपर इतना खौफ है कि आपने खड़े नहीं हुआ। अब आप ये देखें कब तक खेलेंगे कराची वालों से। कराची वालों को भी सलाम है कि ये काम कर रहे हैं और इन्हीं के पीछे पड़े होते हैं, इन्हीं के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, इन्हीं के साथ आगे सेल्फियां लेते हैं, वो मुझसे मिले, उससे मिले। ओ भाई, इनसे काम कराओ, इनसे काम कराओ। सारी जवानी आपकी तबाह बर्बाद कर दी इन लोगों ने। आज बुढ़ापे में भी आपका क्या हाल होगा? हॉस्पिटल्स जाओ तो डॉक्टर्स पूरे नहीं है, कोई प्रॉपर अटेंशन नहीं कोई देता, लोग बाहर बैठे हुए, जिना हॉस्पिटल के बाहर चले जाए फुटपाथों में बैठे हुए बाहर। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो उनके रिलेटिव्स भी हैं उन्हीं के लिए कुछ सिटिंग प्लेस अच्छी बना दी जाए, स्लीपिंग प्लेस बना दी जाए, जिनको 4-4 दिन बाद डेटे मिलती है। वो गरीब आदमी जो सिंध से आता है, वो इधर से दोबारा थोड़ी जाके फिर दोबारा आएगा, वो वही बेचारे लेट जाते हैं, सो जाते हैं, गरीब लोग हैं। कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, ज्यादती है। सर, लेकिन इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा ना। अगर इस तरह का सिस्टम है, इसको दुरुस्त करने के लिए तो फिर सख्ती से निपटना पड़ेगा, फिर तो पाबंदियां लगानी पड़ेंगी, इक़दाम करने होंगे, भारी चालान देने पड़ेंगे। साल रह गया तकरीबन, जनवरी 2027 में इलेक्शंस होने हैं। बल्दियात के अगर ये करवा लेते हैं, कोई ड्रामा नहीं करते, एक्सक्यूज नहीं करते, उस पर आपको सबकी हकीकत ओपन हो जाएगी। क्या एमजीएम इंटरेस्टेड है बल्दियात में? तो फिर एमएनए एमपी में इंटरेस्टेड है कि वो अटेंड करेंगे? अल्लाह करे सारी पॉलिटिकल पार्टी करें। जब सारी पॉलिटिकल पार्टियां करेंगी ना कॉन्टेस्ट, तो एक पार्टी धांधली से सीटें नहीं लेके जाएगी, अगले को भी खौफ होगा उसका। सर, वो तो बजट अभी उठा के इसलिए रखा होगा ना, जो पार्टीज है वो तो आखिर में, जब वो उनको पता होता है कि जब इलेक्शन होने वाले हैं, तो वो 1 महीने पहले सारा रंग रोगन कर रहे होते हैं। तो ये तो स्ट्रेटेजीज पूरी आवाम जानती है। इस वक्त ना रेडी वाले को भी पॉलिटिक्स आती है, वो भी सोचता है, गरीब ने सीख लिया इनसे। लेकिन सिर्फ अगर इस दफा बल्दियात में
जी। रिजल्ट जेन्युइन दिखा दिए जाए, ईमानदाराना इलेक्शन करा दिए जाए, हाई कोर्ट के जजेस मॉनिटर करें, ऑनेस्टली तो मैं समझता हूं कराची बन जाएगा। और अगर चाहेंगे तो बल्दियात से पहले कराची बना सकते हैं। आप देखें बहुत इसका मतलब वो सर आपकी जो बात है उससे आप कह रहे हैं कि इलेक्शन मतलब पिछले जो हुए हैं वो इलेक्शन सही नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि फिर नून लीग की जो हुकूमत आई है या जो बल्दियात के अंदर लोग काम करें फिर वो हुकूमतें भी सब समझ लें कि ऐसी आ गई। मैं तो बल्दिया की बात कर रहा हूँ, बल्दियात के डेफिनेटली इलेक्शन जेन्युइन नहीं थे। ठीक। बल्दियात में बिल्कुल रिजल्ट अच्छे नहीं थे, आपको खुद पता है, सबको पता है। जो 50 वोट नहीं ले रहा था उसको, अभी आप एक मजे की आपको बात बताता हूँ, एक मिनट लूंगा जी। मैंने कॉन्टेस्ट किया PS 117 से यूसुफ गोट की तरफ से, वहां की जो एक यूसी की चेयरमैन ने वोट लिए 1500 जी। और वो चेयरमैन मुंतखब हो गई। एक MPA के नीचे 6 यूसियां होती हैं, ठीक। एक यूसी की चेयरमैन ने 1500 वोट लिए, ठीक है जी। यानी कि पीपल्स पार्टी के पास 8-9 हजार वोट होने चाहिए थे यूसुफ गोट के हल्के से PS 117 से, 6 यूसी हैं। जब वो इलेक्शन हुए ना, अभी जनरल इलेक्शन हुए, तो उनके MPA ने 1500 पूरे नहीं वोट लिए। हाँ, वो बताएं जो एक यूसी से 1500 लेके बैठ गई हैं, वो 6 यूसियों से भी 1500 नहीं पूरे कर सकते। इससे बड़ा कुछ सबूत होगा धांधली? तो ऐसे इलेक्शन, ऐसे रिजल्ट्स के बाद क्या आप समझते हैं कराची तरक्की करेगा? हाँ, कराची के जितना यूसी चेयरमैन है आप इनको देखें, जो जो कॉन्टेस्ट या यूसुफ गोट के सारी यूसियों पे देखें, जो इनके चेयरमैन हैं उनकी प्रॉपर्टी देखें, वो जो पैदल चलते थे आज उनके पास लेटेस्ट करोलास हैं, उन्होंने महल जैसे घर बना लिया, सारा कर लिया। अब जब कौम का पैसा इनके घरों में लगेगा, इनकी अपनी चीजों पे लगेगा, तो कराची क्या तरक्की करेगा? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया कैस मंसूर शेख साहब। मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक था, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपका मौका भी सामने आ गया है। यहीं पर ही अभी हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक चालानों के हवाले से, और खास करके हम देख रहे हैं कि शहरी कराची की आवाम इस वक्त बेजार नहीं बल्कि परेशान होने के साथ साथ अब हम देखते हैं कि ऐसे तजस्सुस का शिकार हो गई है कि वो ये नहीं समझ रही कि चालान भी जमा करवाना है या नहीं करवाना। लेकिन वहीं पर एक बड़ी अच्छी खुशखबरी जो DIG की जानिब से पेश की गई है उसमें ये बताया गया है, और बल्कि जितने नाज़रीन हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारी भरकम चालान बताए गए और दिखाए गए, 4 घंटों के अंदर जो 1,25,00,000 रुपए का चालान बताया गया है उसमें कुछ माफ़ी भी है। वो माफ़ी इस तरह की है कि 21 दिन का ये ड्यूरेशन दिया गया, और 21 दिन के इस ड्यूरेशन में अगर 15 दिन के अंदर आप आज चालान करते हैं और 15 दिन में अगर आप भर देते हैं तो उस पर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब ये हुआ कि अगर 5,000 रुपये का आपका चालान है तो 2,500 रुपये का हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको लगातार 7 दिन दिए जाएंगे कि आपको एक अल्टीमेट दिया जा रहा है कि 7 दिन में अपना चालान आप भर दें। अगर आप वो चालान भर देते हैं तो वो उसकी जो असल कीमत है उस पर ही भरा जाएगा, लेकिन अगर उससे इज्तनाब कर जाते हैं तो फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। सर इसी तरीके से, लेकिन दूसरी जानिब हम ये क्रिटिसाइज तो करते हुए नजर आ रहे हैं कि हुकूमत जो है वो चालान का निफाज करने के लिए मुतहरिक हो गई है। हमारे पास स्टेबिलिटी के लिए रोड्स नहीं है, कुछ मैपिंग नहीं है। दूसरी जानिब ये सोल्यूशंस की जानिब अगर आए तो हमारी आवाम की जानिब से सोल्यूशंस क्या होना चाहिए? सर क्या कहेंगे, अगर अवामी नज़र से देखें हम अपने तरीके से किस तरीके से खुद से बेटर कर सकते हैं इन चीज़ों को? सर देखें, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होती है। हम जब स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर एडिशनल IG साहब के साथ में काम कर रहे थे, जब भी हमने उनको यही बोला कि हम पुलिस जब तक आवाम के साथ में नहीं खड़ी होगी ना तब तक ये मामला हल नहीं होगा, क्योंकि एक आवाम ही जो है पुलिस को एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन दे सकती है ना। जो भी गैर मकामी है, कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो हमने तमाम SHOs के साथ भी जो है ना वो एक सजेस्ट किया था कि आप जो है वो कम्युनिटी पुलिसिंग को जो है ना वो फरोग दें। इसी तरह देखें, हम इश्यूज के ऊपर हर बंदा बात कर रहा है, एक ट्रेंड चल जाता है कि यार ये ट्रेंडिंग चल रही है, उसके ऊपर हर बंदा बात करता है कि भाई ये इशू ये इशू ये इशू, लेकिन जेन्युइन उसके ऊपर बात करें यार कि भाई हमें अवेयरनेस है या नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता है कि शारा फैसल पे कितनी स्पीड में गाड़ी चलानी है? कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास लाइसेंस होने के बावजूद शारा फैसल पे भी तो कहीं पे भी स्पीड्स के लिए कोई बोर्ड्स नहीं लगे हुए, एक का दुक्का जगह पे लगे, हर जगह तो नहीं लगे। मैं कोई ट्रैफिक पुलिस या सिंध गवर्नमेंट का साथ नहीं दे रहा। अब वो जिस तरह आवाम का एक तासुर बड़ा अच्छा है, वो कहते हैं कि दुबई की तरह सड़कें नहीं, दुबई की तरह सिग्नल निजाम नहीं बना हुआ और चालान आप इतने ज्यादा लाखों रुपए में या हजारों रुपए में कर रहे हैं, तो ये तो 10 तरह से भारत। तो सर इस चीज को तो एक्सेप्ट करते हैं ना कि जो इतना चालान दिया जा रहा है वो ना किया जाए। अच्छा, अब चालान क्यों किया जा रहा है? देखें, एक जब तक छोटी रकम इंसान देता है ना तो उसको भारी नहीं पड़ता, लेकिन जब आप जो है ना उसको जब है ना रकम आपकी जब ज्यादा होगी ना
तो इंसान पहले ना सोचेगा कि यार मुझे हेलमेट पहन के निकलना है, ठीक, मुझे सीट बेल्ट बांधना है, मुझे रॉन्ग में नहीं जाना। सर लेकिन एक और तजाद पाया जाता है इस चलान वाली जो स्कीम है उसके अंदर, वही कहते हैं सर, आपसे भी मैं मुखातिब हूँ और इस चीज के ऊपर ये कह रहे हैं कि अगर एक कोई गरीब आदमी है, कोई भी XYZ कोई भी शख्सियत है, अगर उसका एक महीने में एक चलान होता है 5,000 का, उसके बाद उसका चलान नहीं होगा, तो सर सिस्टम तो यही फेल हो गया ना। आपने एक चलान किया, 5,000 का आपको पे चलान हो गया, आप 2,500 रुपए उसके भर दें, आपके पास रिसीट पहुंच रहे, अब एक महीने तक आप जितने चाहें वो सिग्नल छोड़ें, जितने चाहें आप मस्तियां करते रहें, आप पे चलान नहीं होगा क्योंकि आप एक चलान दे चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर महीने आपसे सिर्फ एक फीस वसूल की जा रही है। सर इस तरह नहीं देखेंगे फिर हम इस चीज सर को? देखिए, मैंने कहा ना आपको स्टार्ट में ही कि जब सिस्टम कोई लॉन्च होता है ना, तो बहुत सारी चीजें उसको जो है ना वो फेल करने के लिए भी होती हैं और पास करने के लिए भी होती हैं। तो ये जब सिस्टम चलेगा तो उसके बाद देखेंगे कि क्या चीजें हो रही है, मतलब क्या इसमें चीज़ नहीं अभी हो जो रही। है वो चेंजेस भी सर अभी तो मुतवक्की बहुत हैं। से लोग जो है ना वो पुलिस ऑफिसर्स को डॉजिंग देके जो है ना निकल जाते थे ना, अब नहीं निकल पाएंगे। मसला उन लोगों को आ रहा है। सर क्या कहेंगे? जी देखें, ये ई चालान का जो है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम इस इक़्तिदाम जो किया है गवर्नमेंट ने, इसके साथ हैं, बट उतनी सहूलियात होनी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं जो कराची के हालात हैं, हम तो बात उस पर कर रहे हैं ना। अब आप देखें, 3 लोगों ने यहाँ बल्दियात को संभाला, पहले MQM, फिर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी, लेकिन ये 3 लोग फलाप हो गए हैं। सही, तीनों सियासी जमातें और पुरानी जमातें। पीटीआई भी साथ में है सर। अच्छा, पीटीआई भी आई, बिल्कुल। पीटीआई तो भी एक साथ में, वो भी एक्सपेरिमेंट flop हो ऐसा चुकी है। हुआ, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने तो मुल्क को दिवालिया कर दिया, मुल्क का सत्यानाश करने में उसने कसर नहीं छोड़ी पीटीआई ने। खैर, ये जो देख रहे थे इसके कसर तो अंदर किसी ने भी नहीं छोड़ी। नहीं छोड़ी सब ने अपना हिस्सा जो है ना इस वतन को यानी नोचा है, सब ने। सर आखिरी उम्मीद जो है वो हमारी यूथ है। अब मैं, क्योंकि आप भी माशाल्लाह यंग है, आप भी यंग है, मुझे ऐसा लगता है कि वैसे ही अब इन्हिसार देखें, यंग स्कीम्स आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि जो यूथ की स्कीम्स आ रही हैं, तो सर स्किल डेवलप करना, यूथ को खास करके इनकरेज करना, अब हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं या जो वो लोग जो कि इस वक्त समझदारी के उस दौर में दाखिल हो रहे हैं, उनके लिए हमें अच्छे से अच्छे कुछ प्रोग्राम, जिस तरीके से आपके पास वो पैम्फलेट भी मौजूद है जिसमें बड़े अच्छे तरीके से हमें प्रोग्राम से पहले भी दिखाए गए थे कि खास करके जो सेफ सिटी मूवमेंट चल रही है उसमें आगाही मुहिम के हवाले से सिर्फ सेमिनार्स नहीं करवाए, बल्कि मुख्तलिफ सिर्फ बिजनेस कहते हैं इदारों में नहीं, बल्कि इसके साथ साथ तालीमी इदारों में भी तमाम चीजें। सर आपकी भी जाहिर तंजीम है, देखें यूथ के लिए क्या काम कर यूथ रहे हैं? के लिए मैं बताऊं कि इस टाइम जितना डिपेंड करता है ना, खास कर कराची के अंदर, कराची में जितनी हमारी यूथ है, यंगस्टर्स हैं हमारे, ये उनके ऊपर अब लाजिम व मलजूम हो चुका है, फर्ज बन गया है कि आप जो है मुख्तलिफ सियासी धड़ों में तकसीम नहीं हो, मोहल्ला और कमेटी सतह पे आप अपना एक सिस्टम बनाए। जैसे पंजाब में एक गांव है, वहां सिगरेट कोई नहीं पी सकता, पूरे उस इलाके के अंदर, उस गांव के अंदर अलाउ ही नहीं है सिगरेट नोशी। तो इसी तरह कराची के मामलात को अपनी मदद आपके तहत जब एक कमेटी होगी ना, एरिया वाइज एक यूसी टाउन्स, और इस हिसाब से फिर वो मामलात को लेके यंगस्टर्स जब जाएंगे ना किसी ऑफिस के अंदर, हाँ अगर वो बेचारे बच गए तो, क्योंकि नाजायज FIR बहुत हो जाती हैं कि अगर कोई हक की आवाज उठाता है तो फिर वो भी आपको पता है, लेकिन वो भी कानून के दायरे में रहते हुए अगर जाके अपनी आवाज बुलंद करें वहां के मकामी मसाइल के हवाले से, तो मे भी कराची में कुछ बेहतरी आ सके। अगर इन सियासतदानों के पीछे लग के सोचते रह के ये कुछ करेंगे, पॉसिबल नहीं है। एक गडाब टाउन है, अभी वहां के हालात आप देख लें कि वो रोड को ऐसे काटते हैं बीच से, वहां की जो इंतजामिया है, जैसे ब्रेड को नहीं काटा जाता, और दूसरे दिन उसके हफ्ता 10 दिन वो ऐसे बर्बाद हुआ रहता है, गाड़ियों का बाइकों का सत्यानाश हो जाता है, फिर जाके वहां अजीब व गरीब सा वो मलबा फेंकते हैं ऊपर, वो 4 दिन बाद वो टूट जाता है। अच्छा, एक पहले एक हम बचपन में देखते थे सोलिंग लगती थी, वो ईंटों के बनते थे रोड, अभी वही रोड आ रहे हैं। उस टाइम हम सोचते थे कि भाई ये कैसे होंगे कि गाड़ियां उछल कूद कर रही होती थी उस पर, तो अभी वही कराची में सिस्टम भी कर रहे हैं कि इन फ्यूचर हमें वही आज से कोई 50 साल पहले ले जाएंगे। ठीक, अच्छा फुरकान साहब क्या कहेंगे? जाहिर चलानों की बात एक जानिब है, वहीं दूसरी जानिब देखें तो हम सबको खुद से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, हम सब में आगाही होनी चाहिए, हमें अच्छे को अच्छा बोलना है, बुरे को बुरा बोलना है, और हमें खुद से कानून की पासदारी भी करनी है। सर क्या कहेंगे?
सर बिल्कुल, जब भी जो है ना अवेयरनेस प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है ना, कि मतलब यूनिवर्सिटीज़ में जो आपने यूथ की बात की है, तो यूनिवर्सिटीज़ में जब बच्चा आता है ना तो वो 18 क्रॉस कर चुका होता है। अब उसको लाइसेंस बनाने के लिए, अब जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनल हाईवे के ऊपर हमने जो है कैंप लगाया था जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी और ट्रैफिक अवेयरनेस भी प्रोग्राम लॉन्च किया। हमने किसी के भी जो है ना वो चालान का जो नहीं कहा कि हम आपके चालान करेंगे, अगर लाइसेंस नहीं है तो जाके लाइसेंस कैंप लगा हुआ है, आप लाइसेंस बनवा लें, हेलमेट नहीं है तो आप हेलमेट पहने, उनको अवेयरनेस प्रोग्राम दिया। ठीक है, इसी तरह से ये अब कल ही बल्कि जो है ना हमारे इकरा यूनिवर्सिटी के साथ में कोलैबोरेशन हुई है, इकरा यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट कैंपस में भी जो है हम लाइसेंस कैंप भी लगवा रहे हैं और जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम भी स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है। तो इस तरह से देखें, हम इदारा नहीं है, ठीक है, इदारे के सपोर्ट कर सकते हैं, इदारे की सपोर्ट ले सकते हैं और लोगों को अवेयर कर सकते हैं। बाकी हर इंसान देखें अपनी जान आपने खुद बचानी है। डंपर माफिया है, डंपर को नजर नहीं आता कि वो किस तरह से ओवर स्पीडिंग, आप क्या समझते हैं कि मतलब ओवर स्पीडिंग नहीं हो रही डंपर की? एग्जैक्टली बिल्कुल हो रही है सर, लेकिन हैरत की बात है ना, देखिए आज कोई चालान भी नहीं हुआ किसी डंपर पे। सर देखिए, अब हैरत तो अब ये तो मैं नहीं, नॉर्मल सारे बाइकर्स हैं, हेलमेट के ऊपर साइड बेल्ट पे चालान हो गए, लेकिन हमने ये देखा कि जी अभी भी आप देखें किसी इशारा से गुजरे, आपकी गाड़ी स्लो चल रही होगी लेकिन डंपर आपसे ज्यादा तेज में स्पीड में जा रहे हैं, हालांकि उसमें सबसे ज्यादा हैवी सामान मौजूद होगा लेकिन उसकी स्पीड अपनी जगह बरकरार होगी। तो ये वही वाली बात है कि जो आवाम भी परेशान है वो इसलिए कि उनको एक तरह का इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल आखिरी, क्योंकि वक्त मेरे पास है, मैं चाहूंगा छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगा। सर क्या कमेंट करेंगे? बस यही है कि इक्वल होना चाहिए जो लॉ है कराची के अंदर, अगर सिर्फ लसानियत पे कोई काम नहीं होना चाहिए। अभी वो कलाशन लेके आ जाते हैं रोड के ऊपर, नागन चुरंगी बंद कर देते हैं कि हमारे डंपर को अगर कुछ हुआ तो हम आधे कराची को उड़ा देंगे, उनको दूसरे दिन गले लगाया जा रहा होता है और आवाम मर रही है। तो इस तरह के जितने भी मामलात हैं इन पे नहीं होना चाहिए। जी सर। बिल्कुल सर, मैंने कहा ना, देखें इस कराची शहर में वही ड्राइवर कामयाब है जो खुद भी बचे और दूसरों को भी बचे। बेहतरीन, बहुत अच्छी एक इस्लाह भी है। शहर कराची के तमाम अवाम उनसे भी यही इल्तिमास करेंगे कि कानून का निफाज हर शख्स पर लाजिम और मलजूम है। ज़रूरी बात हुकूमत की जानिब से यह भी है कि हुकूमत को वो तमाम इक़दाम करने की अशद ज़रूरत है जिस पे अमल करते हुए आवाम जो है वो सेफ भी रहें और ख़ास करके कानून की पासदारी पर अमल दरामद करते रहें। आज के प्रोग्राम में इतना ही। ज़िंदगी हालात ने दिया साथ, तो होगी आपसे फिर मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।